हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको लेकर आ गए हैं दोस्तों गांधी युग का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर, जिसको बोलते हैं दोस्तों रोलेट एक्ट। और इसमें आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड भी, होम रूल भी शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दें, ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा हमारे चैनल से मिलता रहे। देखिए फ्रेंड, ये क्लास का तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, यानी कि तीसरा या चौथा क्लास है। इसको बारीकी तरीके से, बढ़िया तरीके से पढ़िएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से आप लोग मैनेज करिए, पढ़िए। आप लोगों को गारंटी देते हैं दोस्तों, इस वीडियो से, इस लेक्चर से या इस चैनल से आप लोगों को बहुत कुछ अच्छा जानकारी मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं और आपको आगे कंसेप्ट के वाइज बताते हैं, ठीक है। देखिए, रोलेट एक्ट दोस्तों 19 मार्च 1919 को आया था, ठीक है। भारतीय क्रांति को दबाने के लिए आया था, ठीक है। यानी कि भारतीय क्रांति को दबाने के लिए सिडनी रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, सिडनी रोलेट एक्ट, यानी कि एनार्किकल एंड रेवोल्यूशन एक्ट इसको हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिसके तहत शक्ति आधार पर पुलिस किसी को, यानी कि शक के आधार पर किसी, इसको कहा जाता है बिना वकील, बिना दलील, बिना जज को सीधा आपको सज़ा सुना जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। बिना जज को तो सज़ा ही नहीं सुनाया जा सकता है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील आपको सज़ा सुनाया जा सकता है, ठीक है, एनार्किकल एंड रेवोल्यूशन एक्ट के माध्यम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना दलील यहाँ पर लिख भी दिया है, बिना वकील, बिना अपील के, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 30 मार्च 1919 ईस्वी को स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो का आंदोलन किया, यानी कि कर मत दो का नारा दिया या आंदोलन किया। जबकि दोस्तों कर मत दो का नारा वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, ठीक है। नारा किसने दिया था? वल्लभ भाई पटेल ने दिया था, और श्रद्धानंद ने कर मत दो का आंदोलन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा देशवासियों हड़ताल के किए गए, यानी कि देशवासियों के बीच हड़ताल किया गया। 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी ने गिरफ्तार हो गए, ठीक है। कब गिरफ्तार हो गए दोस्तों, फिर से एक बार समझिएगा। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा देशवासी, यानी कि देशव्यापी हड़ताल के लिए किया गया, देशव्यापी हड़ताल के किया गया, ठीक है। और 8 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी गिरफ्तार हो गए। इससे क्या कहते हैं दोस्तों, इस सत्याग्रह का केंद्र पंजाब था, यानी कि जो ये आंदोलन था, यह सत्याग्रह था, इसका केंद्र दोस्तों जो था पंजाब था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था, यानी कि दोस्तों जो रोलेट एक्ट था इसको गांधी जी ने काला कानून कहा। इस कानून के तहत पंजाब के 2 नेता, यानी कि सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है। चलिए अब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखते हैं, ठीक है। यहीं में जलियांवाला बाग में ही दोस्तों एक बच्चे थे, ठीक है, जिनका नाम था उधम सिंह, ठीक है। इस कांड को पूरा मतलब देखते हुए, ठीक है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर गोलियाँ चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर कई आदमी खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर डॉक्टर भाज और यानी कि जनरल ओ डायर और आर डायर को कहने पर गोली चलवाया, ठीक है। इधर से गोलियाँ तबाड़तोड़ चल रहा था, ठीक है, फायरिंग हो रहा था, ठीक है। और क्या हो रहा था कि यहाँ पर एक छुपकर कोई लड़का दिख रहा था जिसका नाम उधम सिंह है। उसने ही जाकर, पूरा इस वीडियो में आपको पूरा बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। उसने जाकर ब्रिटेन में दोस्तों जवान होने के बाद गोली मारा उसको, ठीक है, जनरल ओ डायर को, ठीक है। और गोली मारने के बाद जब जज पूछा आपका नाम क्या है, तो उन्होंने अपना नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, यानी कि सब जात को एक में कर दिया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। रोलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था दोस्तों, इकट्ठा हुए थे, सारे लोग इकट्ठा हुए थे, यानी कि जनसभा का शांतिपूर्व संचालन, यानी कि शांतिपूर्व से संगठन बना करके शांतिपूर्वक विरोध किया जा रहा था, ठीक है। आप लोग समझिएगा, ठीक है। इस समय भारत का वायसराय दोस्तों भारत का वायसराय गवर्नर कौन था दोस्तों? चैम्सफोर्ड था। कौन था दोस्तों? चैम्सफोर्ड था, ठीक है। और पंजाब का दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर था। पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ओ डायर था, ठीक है। और गोरखपुर रेजिमेंट के दोस्तों ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा। यानी कि देखिए दोस्तों,
जलियांवाला बाग में गया कौन है, ठीक है। ये जो लेफ्टिनेंट ओडायर था, ये गोरखपुर रेजिमेंट के ब्रिगेडियर, यानी कि गोरखपुर के रेजिमेंट कौन थे दोस्तों, डॉक्टर बोल रहे हैं यार, आर डायर था, ठीक है। आर डायर था, गोरखपुर रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चला दी। तो गोली किसने चलाया, आर डायर ने, ठीक है। गोली किसने चलाया, आर डायर ने, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अंकोरे के अनुसार, ठीक है, यानी कि दोस्तों आंकड़े के अनुसार मरने वालों की संख्या, वाली की संख्या, क्योंकि उसमें महिला पुरुष बच्चे सब थे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 300, यानी कि अनुमान लगभग 379, ठीक है, 379 लोग थे। लेकिन वास्तव में इसमें दोस्तों कहीं ज़्यादा लोग मारे गए हैं, ठीक है, जिनका काउंट नहीं हो गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। हंसराज नामक भारतीय ने जलियांवाला बाग की सूचना अंग्रेजों को दिया था। इसको गाली देने का भी मन कर रहा है, लेकिन क्या करें, ये वीडियो है, गाली नहीं दे सकते, ठीक है। हंसराज नामक, इसको पता है क्या करना चाहिए, इसको काट करके नमक में भूंज देना चाहिए, ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ बहुत, ठीक है। नरसंहार के कारण, यानी कि जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध होने लगा। क्या होने लगा दोस्तों, पूरे भारत में ही विरोध होने लगा, ठीक है। गांधी जी ने कैंसर ए हिंद का उपाधि, यानी कि गांधी जी को अंग्रेजों ने केसर ए हिंद का उपाधि दिया था, वो त्याग दिए गांधी जी। और रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दिया गया था, यानी कि सर की उपाधि, वो भी त्याग दिया रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस ने इस घटना की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में समिति बनाई, ठीक है। यानी कि कांग्रेस ने, उस समय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो चुका था, ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, जलियांवाला बाग को जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय समिति बनाई या नेतृत्व में समिति बनाई, ठीक है। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में लिया गया मूर्खतापूर्ण एक कदम है, यानी कि एक मूर्खतापूर्ण कदम था, ठीक है। जनरल किसके द्वारा, ठीक है। तो जनरल किसके द्वारा, यानी कि जनरल डायर द्वारा, ठीक है। चलिए, आर डायर कह सकते हैं, क्योंकि आर डायर ने ही गोली चलवाया था ओडावर के कहने पर, ठीक है। अंग्रेजों ने ही इसके जांच के लिए हंटर कमीशन, अंग्रेजों ने क्या किया कि मदन मोहन मालवीय समिति, जो भारत की समिति थी, वो जांच कर रही थी कि आखिर क्या हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद इसने भी अपना समिति संगठन बैठाया अंग्रेजों ने, ठीक है। तो अंग्रेजों ने हंटर कमीशन का गठन किया, ठीक है, हंटर कमीशन का गठन किया। इस आयोजन में 3 भारतीय और 5 अंग्रेज सदस्य थे, 3 भारतीय थे और 5 अंग्रेजी सदस्य। कमीशन में जनरल डायर को सही ठहराया गया, यानी कि दोस्तों इस कमीशन के द्वारा, जो कमीशन है हंटर कमीशन, इसके द्वारा जनरल ओ डायर को सही ठहराया गया और जनरल ओ डायर को लंदन में सम्मान के रूप में तलवार और 26 पाउंड की धनराशि दिया गया, ताकि वीरतापूर्ण कार्य किया है, ठीक है। अब देखते हैं आगे दोस्तों। 1940 में उधम सिंह, ठीक है, 1940 में उधम सिंह ने लंदन जाकर ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दिया, क्योंकि ओ डायर को कहने पर ही आर डायर ने गोली चलाया था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे होम रूल आंदोलन देख लेते हैं। होम रूल आंदोलन दोस्तों 1916 को हुआ था। होम यानी दोस्तों घर, होम यानी दोस्तों घर, ठीक है। रूल यानी दोस्तों मेरा शासन, रूल यानी मेरा शासन, होम मतलब मेरा घर, यानी कि मेरा घर, ठीक है। और रूल मतलब मेरा शासन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस स्वराज आंदोलन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे स्वराज आंदोलन भी कहते हैं। यह आयरलैंड के प्रेरित था, ठीक है। ये जो होम रूल आंदोलन था, ये आयरलैंड से प्रेरित था। इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुई थी, ठीक है, 2 चरणों में हुई थी। पहला चरण दोस्तों गंगाधर तिलक ने संभाला, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 को महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, होम रूल आंदोलन 2 चरणों में हुआ था, ठीक है। तो पहला चरण किसने प्रारंभ किया, बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में, ठीक है, अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र से प्रारंभ किया। इन्होंने 6 होम रूल आंदोलन समितियां बनाई, यानी कि होम रूल आंदोलन एक है, लेकिन होम रूल की समितियां कितनी बनाई, 6 समितियां बनाई, ठीक है, 6 समितियां बना दिया, ठीक है। बेलगांव, ठीक है, यानी कि बेलगांव में बनाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ठीक है। स्वराज यानी कि पूरा देश, यानी कि पूरा भारत, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहूँगा, ठीक है, हम इसे लेकर ही रहूँगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेलेंटाइन,
ठीक है। वैलेंटाइन सुने होंगे आप लोग, वैलेंटाइन सीलोर, हिंदी तिलक जी को, यानी कि दोस्तों वैलेंटाइन सियोल हिंदी तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। भारतीय अशांति का जनक दोस्तों याद कर लीजिए, सियोल हिंदी तिलक जी को, ठीक है। चलिए, जिस कारण यह उस पर केस करने लंदन चले गए। क्या करने चले गए दोस्तों? केस करने लंदन चले गए। 1918 ईस्वी में होम रूल आंदोलन का पहला चरण समाप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरा चरण, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के अनुसार दोस्तों, यानी कि लोकमान्य कहा जाता है। लोकमान्य के मतलब समझते हैं, एक ट्रेन का नाम है लोकमान्य तिलक, ठीक है, लोकमान्य तिलक। तो उसी प्रकार से बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता है। उनकी आर्थिक को महात्मा गांधी तथा शौकत अली ने कांधा दिया था। क्या का दोस्तों? अर्थी को, यानी कि मजिल को, ठीक है। चलिए, होम रूल आंदोलन का दूसरा चरण सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। कौन प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। इन्होंने मद्रास से 400 होम रूल समितियां बनाई, यानी कि वो तो 6 रूल बनाए थे, यानी कि 6 ही समितियां, इन्होंने 400 बना दिया होम रूल समितियां, ठीक है। इनको होम रूल आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। इनका जो होम रूल आंदोलन था पूरे भारत में फैल गया, किंतु अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। और जब दोस्तों 1918 ईस्वी में उन्हें छोड़ा तो होम रूल आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। पूरा तरह से अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, दबा दिया था। होम रूल का उद्देश्य प्रांतीय राज्यों का स्वशासन था, ठीक है। अब खिलाफत आंदोलन दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।